करो। A person takes a life policy for rupees 2 lakhs for a period of 20 years. He pays premium for 10 years, during which bounce was declared at an average बोनस हो सकता है premium for 10 years, during which bounce was declared at an average rate of rupees 20 per year per thousand. Find the pay up value of the policy if he discontinues paying premium after 10 years. बोनस वाज डिक्लेयर्ड है क्या? तेरे बुक में बाउंस लिखा है क्या? बोनस हाँ, इसमें तेरे बुक में फिर प्रिंटिंग मिस्टेक बोनस है। अच्छा, चलो देखो, बेसिकली बोल क्या रहे, बंदा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, तो एक ही समय लाइफ इंश्योरेंस का बंदे ने पॉलिसी लिया कितने का? 2 लाख का। ओके, और ये पॉलिसी वैल्यू 2 लाख का है और इसका प्रीमियम पे करना है फॉर 20 ईयर्स। ओके, अब उसको मिलता क्या? हर साल बोनस भी मिलता है। कितना बोनस मिलता है? 20 रुपया पर 1000। ओके, अब ये लोग बोल रहे हैं दैट इफ ही स्टॉप्स पेइंग प्रीमियम, तो प्रीमियम भरना बंद कर देता है आफ्टर 10 ईयर्स, उसका पेड अप वैल्यू क्या है? पेड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है? अब अगर बंद कर दिया है प्रीमियम भरना, तो अभी कंपनी से कितना रुपया मिलेगा उसको, वो बताओ। बहुत ही सिंपल है। बेसिकली ये सब कैसे चलता है कि जितना तुमने प्रीमियम भरा है वो मिल जाता है रिटर्न, एंड जितना तुम्हारा बोनस ड्यू रहता है वो मिल जाता है रिटर्न। ओके, दैट इज द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इफ ही डिसकंटिन्यूज पेइंग प्रीमियम। तो कैसे सॉल्व करने का? देखो, प्रीमियम 1 साल का निकालो, कितना होगा? 2 लाख का पॉलिसी है 20 साल में, तो 1 साल का प्रीमियम कितना? 2 लाख डिवाइड बाय 20, 10,000 प्रीमियम है पर एनम। ओके, उसके अलावा बोनस कितना 1 साल का? कैसे निकालेंगे? देखो, 20 रुपया है 1000 रुपीज पे 1 साल में, 20 रुपया है 1000 रुपए पे, तो 2 लाख पे कितना? इंटू 2 लाख कर देने का, हो गया 4000 पर एनम। समझ आया? तो टोटल रिसीट इन 1 ईयर कितना हो गया? 14,000। Therefore, paid up value after 10 years 14,000 इंटू 10, 1,40,000 उसको मिल जाएगा अगर वो डिसकंटिन्यू कर देगा 10 साल के बाद प्रीमियम भरना। समझा क्या? भैया वापस से समझाओ वो प्रीमियम बाप ऊपर से। हाँ सर। पॉलिसी है 2 लाख की, प्रीमियम भरना है उसको 20 साल, तो 1 साल का प्रीमियम कितना? 2 लाख डिवाइड बाय 20, 10,000 रुपये। बोनस मिलता है 20 रुपया, 20 रुपीज पर 1000। ठीक है, 20 रुपीज मिलता है बोनस 1000 रुपीज पे। भैया उसको तुम्हारी प्रीमियम policy- 20 इयर्स तक भरना था क्या? मगर उसने 10 साल में 20 ईयर्स तक भरना है। डिसकंटिन्यू कर दिया। हाँ, 10 ऐसा साल में कर उसने सकते हैं क्या? कंटिन्यू। हाँ हाँ, अभी जैसे अभी मेरे मॉम का एक पॉलिसी है, अब फालतू पॉलिसी लिया है, ठीक है, तो हम लोग को डिसकंटिन्यू करना है, तो उसमें जितना भरा हुआ है वो पैसा मिल जाएगा। एक्चुअली नुकसान ही होता है ना, देखना भाई तेरे को गेन किधर हुआ, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं है ना वो लोग ने, जितना भरा उतना ही दिया, तो उससे ज़्यादा अगर एफडी में रख देता ये पैसे तो ज़्यादा कमा लेता। बराबर। अच्छा, तो एक्चुअली लॉस ही होता है, ये पैसा रिटर्न मिलना भी लॉस ही होता है।
ओ तो अभी बोनस मिल रहा है 20 रुपया, बोनस मिल रहा है 1000 रुपये पे, तो 2 लाख पे कितना बोनस, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आता है ना, बोनस ऑन हाउ मच, हाँ 20 रुपया 1000 पे, वो 2 लाख पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाए, समझा, 4000 रुपया आएगा। ओके सॉरी 2 लाख इधर लिख, तो 4000 रुपया आ जाएगा। तो 1 साल का बोनस है 4000 रुपया और 1 साल का प्रीमियम है 10,000, तो उसको रिटर्न आना चाहिए 14,000 1 साल के लिए, क्योंकि उसने इतना भरा है, 10,000 भरा है और 4,000 कमाए हैं, राइट। अगर 1 साल के बाद वो मांगेगा तो उसको जो 10,000 भरा है वो भी मिलेगा और 4,000 जो 1 साल का उसका बोनस बनता है वो भी मिलेगा, और उसने ऐसा 10 साल के बाद मांगा पैसा, तो 10 साल के बाद मांगा मतलब 14,000 को इंटू 10 कर दो, तो 1,40,000 उसको पैसा मिल जाएगा रिटर्न। ओके ओके। सब तो समझा? हाँ समझा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नया टॉपिक, एक्सरसाइज 2.1 एन्युटी। ओके, एन्युटी करके टॉपिक है, बहुत एकदम मस्त फॉर्मूला बेस्ड है। तुम लोग का अगर सॉल्विंग फास्ट है और अंडरस्टैंडिंग का कैपेसिटी फास्ट है तो आज 10 सम हो जाएंगे, तो बाकी बचेंगे 6 सम एंड चैप्टर खत्म। ओके सर 2.1 में एक और बाकी है ना? हाँ, वो उसको लेटर में लिख दे, मैं हाँ सेकेंड टाइम जब कराऊंगा ना तब, अभी नहीं समझेगा। 8 सम है 8 सम। हाँ। चलो अब बात करते हैं एन्युटी क्या होता है। तुमने 2 तरीके का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 तरीके के चीजों पे निकाला जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट सुना तुमने? हाँ हाँ वो सुना है फर्क पता है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का? हाँ हाँ भाई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 तरीके के चीजों पे निकाला जाता है, एक होता है फिक्स्ड पेमेंट पे, लाइक एफडी। क्या होता क्या एफडी? तुम जाते हो मुंह उठा के ऑन ईयर 0 5 लाख डिपॉजिट करते हो, तो मान लो 5 years एट 7%। ओके, तो कैसा कैसा निकालते कैसा ये इंटरेस्ट इसके ऊपर? तो पहले ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर 1 कैसे निकालेंगे? 5 लाख पे 7%, 5,35,000। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर 2 कैसे निकालेंगे? 5,35,000 पे 7%, जो भी आना, समझा? फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर 3 पे कैसे निकालेंगे? ये जो एक्स अमाउंट है, सॉरी एक्स अमाउंट, उसके ऊपर 7%, तो 5 साल तक चलता रहेगा ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब जो आंसर ये आया बेसिक उस पे निकलेगा सब 7%। या यही तो फर्क है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, देखो ना, इसमें 5,35,000 में 35 रुपीज 35,000 तो इंटरेस्ट है ना, उसके ऊपर भी नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट, समझा? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना समझे? हाँ दूसरा होता है एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? इट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में सुना है? रिकरिंग डिपॉजिट सुना है तुमने? हाँ लास्ट ईयर पढ़ा था, कुछ हाँ, कुछ बता याद है। अरे वो कुछ तो लाइक रेगुलर इनकम्स फिक्स्ड अमाउंट में देता है। हाँ, फिक्स अमाउंट में अपन पे करते हैं। तो ये मान लो इजी एग्जांपल के लिए ईयरली करते हैं, ईयरली। तो ईयर 1 तुमने पे 10,000 का है, ओके, रिकरिंग डिपॉजिट है 10,000 रुपए का पर एनम
रेट सेम है 5 years। तो ये कैसा सिस्टम चलता है पता है? ईयर 1 पे क्या होता है, तुमने 10,000 डाले, ये 10,000 पे तुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट? तो क्या 10,700। तो ईयर 2 में भाई 700 तुमने कहाँ से आया 10,000 और उसमें? डिपॉजिट किए ना, तो वो 10,000 जो नया डिपॉजिट किया उस पे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो 10,700 था उस पे 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। भैया वो 700 कैसे ऐड हुआ उसमें? इंटरेस्ट 7%। ओके, और 7% ऑन 10,000। ये 700 था। नहीं, पर वो नहीं समझा जो आपने 10,000 अपॉन लाइक फॉर ये 1 year किया, यहाँ वो तो नहीं समझा। रिकरिंग है ना, रिकरिंग बोले तो हर साल 10,000 डालना है। तो ये हाँ फर्स्ट ईयर में 10,000 डाला, दूसरे साल भी तो डालोगे 10,000, हाँ राइट? तो पहले के 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिल चुका तो 10,700 हो गया। अब इन ईयर 2 वो 10,700 पे वापस इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? फॉर दैट, फॉर द सेकेंड ईयर, ओके। एंड जो 10,000 नया डाला उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा तुमको। मतलब आपने इंटरेस्ट का भी निकाला हो उसके ऊपर? हाँ, ये 10,700 पर मिलेगा ना इंटरेस्ट। तू क्या पूछे, मैं क्या पूछा? इंटरेस्ट में भी निकलेगा उसका? हाँ, इंटरेस्ट पर भी नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी समझा? 10,700 पे 7% मिलेगा, हाँ, और ये और अभी 10,000 जो फिर न्यू 10,000 वाला पे है भी उसके 700। ऊपर 700। मतलब ओ 10,000 पे भी निकालना है और उसका जो इंटरेस्ट मिला है उसको भी निकालना है? हाँ, समझा? तो ईयर 3 में क्या होता है पता है? ईयर 3 में ये 10,700 प्लस इंटरेस्ट प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑफ ईयर 2। अब ये अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ये 10,000 का 10,700 हो जाएगा, और उसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, प्लस जो 10,000 तुमने नया डिपॉजिट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, और एक आंसर आएगा। तो बेसिकली एन्युटी में यही रहता है कि इट इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट। तुम पीरियोडिकली वो पैसे डालते रहते हो और तुम्हें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है एज पर कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग क्यों बोलता हूँ मैं? क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है ना। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि खाली प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, इधर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप बोला जाता है एन्युटी। समझ आए? ओके, तो हर साल ये 10,000 डालते रहना है, और फिर जो पुराने अमाउंट से और उस पे जो भी इंटरेस्ट निकालना है, नए अमाउंट पे भी और निकालना जो है। पहले के 10,000 है उसके ऊपर जो अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकलेगा। समझा? तो ये जो सेकेंड ईयर में 10,700 पे आपने नहीं फिर इंटरेस्ट निकाला, फिर नेक्स्ट ईयर में दूसरा अमाउंट हो जाएगा ना उस पे, जब 700 ऐड हाँ, करोगे तो? 10,700 प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, वो जो क्लब अक्यूमुलेटेड अमाउंट रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा अगले साल। ओ, तो 11,400 है वही। हाँ, अप्रोक्सीमेटली। फिर थर्ड ईयर में भी और 10,000 ऐड हो जाएंगे? यस, तुझे हर साल दस तो दस ये हजार का तीनों पे डिपॉजिट इंटरेस्ट करना निकलेगा, है। यस, और तीनों के एक दस अमाउंट को हजार ऐड वो है। करके लिखना है ना? यस, तो ऐसा तो तुम लोग को ये मैं एक्सप्लेनेशन खाली बताया, ये ऐसा तुमको सॉल्व नहीं करना है, बराबर मत फॉर्मूला में डाल के करना है आंसर आने। टेंशन नहीं। भैया फिक्स्ड पेमेंट बता एक बार। फिक्स पेमेंट में क्या होता है? एक ही बारी में तुमने 5 लाख डाला, वो ही 5 लाख पे इंटरेस्ट आते जा रहा है बार बार। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आता नहीं उसके अंदर? नहीं, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते तुम लोग, एक बार 5 लाख डाले बस। ओके, कूल। तो तुम लोग को मेन एन्युटी का मतलब समझ में आ गया ना क्या हो रहा है? हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी इसमें एन्युटी की पार्टी, अभी ये थोड़ा थियरी बता देता हूँ जरा। 4 पार्टीज ऑफ फॉर एन्युटी। एक को बोलते हैं एन्यूटेंट, ये वो बंदा रहता है जिसको पैसा मिलने वाला है। वो रिसीव्स एन्युटी, जिसको पैसा मिलने वाला है। बट अगर एन्यूटेंट मर गया तो बेनिफिशियरी, वो रिसीव्स द मनी if annuitant dies।
ओके, फिर उसके बाद कौन है अपना इशूअर। ओके, ये वो कंपनी रहता है या बैंक जहाँ पे तुम ये पैसे डिपॉजिट करते हो। ओके, एंड ठीक है, ओनर द पर्सन या एंटिटी who buys the annuity to make contribution। ओके, ये खाली 4 एंटिटीज है, वो याद रखना फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस और कोई काम करने। फिर टाइप्स ऑफ एन्युटी वो सब जो है ना ज्ञान, वो हम बाद में कर लेंगे स्टडी, अभी समझ पर थोड़ा फोकस करते हैं। आगे है सब्सिडियरी है, 2 phases ऑफ एन्युटी, टाइप्स ऑफ एन्युटी है, तो फालतू गिरी है। ऑब्जेक्टिव्स है तो वो सब करना पड़ेगा अपने को। अब है ना देखो, मेरे को मेन 2 टाइप के सम्स दिखाने हैं, 2 टाइप्स ऑफ एन्युटी, 2 तरीके के फॉर्मूला है, बस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भैया एक इमीडिएट एन्युटी है ना? हाँ, एक होता है इमीडिएट एन्युटी या ऑर्डिनरी एन्युटी। और एक होता है एन्युटी डू। ड्यू। अच्छा, एन्युटी डू। ओके, अब पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। ओके, एंड फिर इन दोनों का डिफरेंस बता दूंगा। यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर अक्यूमुलेटेड वैल्यू, फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन आई 1 + i रेज़ टू n - 1। सी बोले तो एन्युटी अमाउंट, एन्युटी अमाउंट बोले तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट बेसिकली। आई बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और एन बोले तो नंबर ऑफ ईयर्स। फिर एक होता है प्रेजेंट वैल्यू पीवी, सी अपॉन आई 1 - 1 अपॉन 1 + i रेज़ टू n। और लास्ट एक है रिलेशनशिप फॉर्मूला। तो हाँ, एक सम है अक्यूमुलेटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशनशिप वाला। अरे अच्छा, तुम लोग के इधर खाली पी लिखते हो। हाँ, भूल गया, खाली फॉर्मूला है। इधर क्या होता है, इमीडिएट एन्युटी में क्या होता है, इंटरेस्ट इज पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। बस इतना याद रखना। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक देखो। चलो, अब ऑर्डिनरी एन्युटी का एग्जाम्पल दूंगा। हम ईयर 0 पे, ईयर 1 इधर खत्म हुआ, ईयर 2 इधर खत्म हुआ, ईयर 3 इधर खत्म हुआ, ईयर 4 इधर खत्म हुआ, सो ऑन। तो देखो, तुमने पैसा डिपॉजिट किया। ओके, तुमने पैसा डिपॉजिट किया इधर। ओके, तो तुम्हें ध्यान देना, तुम्हें
यहाँ पे ईयर 1 के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा 10,000। ओके, समझ आया? इतना स्टार्ट में डिपॉजिट करोगे तो वो पीरियड के एंड में तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है, करेक्ट? फिर नेक्स्ट पीरियड है, सेकेंड ईयर के स्टार्ट में तुमने और 10,000 डिपॉजिट किया, तो वापस सेकेंड ईयर के एंड में तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। ये नए 10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा एंड ओल्ड 10,000 पे, राइट? जो न्यू वाला है और जो 10,000 और पहले का जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर, उसके ऊपर उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। समझा इतना? फिर यहाँ पे तुम और 10,000 डिपॉजिट करते हो तो तुम्हें थर्ड ईयर के एंड पे इंटरेस्ट मिलता है तुम्हारे नए 10,000 पे। ओके, तुम्हारे सबसे पुराने वाले 10,000 पे जिसके ऊपर 2 बार इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है तुम्हें, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। और जो लास्ट ईयर का 10,000 था जिसके ऊपर खाली एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं। यू स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड। समझा तुमको? समझा। हाँ भैया। अब एन्युटी ड्यू में क्या होता है? एन्युटी ड्यू में you start getting interest at the start of the period. मैं यहाँ पे डिपॉजिट किया और तुम्हें इंटरेस्ट भी इधर ही मिलता है, इधर ही मिल गया। फिर यहाँ पे तुमने एक और 10,000 डिपॉजिट किया और 10, तो ये 10,000 पे इंटरेस्ट प्लस जो पिछले साल का 10,000 था और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर, ये दोनों पे इंटरेस्ट मिलता है। समझा? फिर थर्ड ईयर के स्टार्ट में तुमने 10,000 डिपॉजिट किया, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट मिलता ही है, प्लस 10,000 और जिस पर वो 10,000 जिसके ऊपर 2 बार इंटरेस्ट मिल चुका है वो, और एक 10,000 जिस पे खाली लास्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला है वो, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। सो एन्युटी ड्यू एंड ऑर्डिनरी एन्युटी में यही फर्क है दैट यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स आर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ओके, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स आर एट द एंड ऑफ द पीरियड। समझ आया? सर पर डेट को छोड़ के इसमें डिफरेंस तो ऐसे कुछ होगा नहीं? होगा, जब इसका प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे ना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है वो होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे, अंडरस्टैंड ना, देखो पहले दिन पे ही 10,000 पे इंटरेस्ट मिलना, जो प्रेजेंट वैल्यू डज नॉट चेंज। ओके, इसमें इन्फ्लेशन वो सब का बात आता है, ये थोड़ा डिटेल हो जाता है ऑनेस्टली बोलो, इसलिए मैं टच नहीं कर रहा हूँ, बट ऊपर से बताता हूँ तुमको कि तुम लोग को सिर्फ यहाँ ये वाले पीरियड पे ऐसा ऑर्डिनरी एन्युटी पे तुम देखोगे, तुमने पैसे तो आज डाले 10,000, तुमको दिखा भी रहे कि तुम 10% कमा रहे हो, तुम्हें मिल रहा है 1 साल के बाद 1,000 रुपया, बट इफेक्टिवली है ना, ये एक्चुअली 1,000 रुपये का वैल्यू है समथिंग लेस देन 1,000, 990। भाई को पता है, क्योंकि तुम्हारा इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन भी बढ़ता है ना, समझा? तो आज का 1 साल बाद का 1,000, ओके, 1 साल बाद का 1,000 आज के तारीख पे ज्यादा वैल्यू करता है। समझ आया कुछ? द वैल्यू फॉर मनी इज ऑलवेज फॉलिंग। ओके, सो when they say that they will pay interest after 1 year at the end of the year, बेसिकली जो इंटरेस्ट का अमाउंट तुम्हें प्रॉमिस किया जाता है 1,000 रुपया, उसका रियल वैल्यू इज ऑलवेज लोअर देन द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर पेड फॉर, बिकॉज तुम्हारा जो 1,000 रुपये का वैल्यू 1 साल बाद 1,000 रुपया नहीं रहता, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसलिए एन्युटी ड्यू ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता भैया है। मिलेगा तो 1,000 ही ना, मगर उसका वैल्यू कम हाँ, रहेगा मिलेगा ना। तो 1,000 ही मिलेगा, हर साल इधर 1,000 ही मिलेगा। वो इनिशियल 1,000 पे या इनिशियल 10,000 पे हर साल 1,000 ही मिलेगा। द पॉइंट बीइंग दैट 1,000 का वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इज लोअर
then the value of 1000 on the first day मतलब वही itself. 1000 में आगे जाके चीजें कम आने लगेंगी जो 1000 में आ जाती। वैल्यू एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो एक एग्जांपल दे दूं, पहले तुम 1000 रुपए 500 रुपए का ब्रेड होता था, ओके 500 रुपए का 1 यूनिट ब्रेड होता था, ओके अब साल के एंड में हो गया 510 रुपए या 505 रुपए। तो बेसिकली तुम पहले 1000 रुपए में 2 यूनिट खरीद पाते थे, आज 1000 रुपए में 1.8 यूनिट खरीद पाते हो, तो तुम्हारे 1000 रुपए का वैल्यू कम हो गया ना। दैट्स द अल्टीमेट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। ये सिर्फ है ना प्रेजेंट वैल्यू की वजह से उसका फर्क पड़ेगा, और प्रेजेंट वैल्यू अफेक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ एन्युटी ड्यू में भी यही होता है क्या? सेम सेम एन्युटी ड्यू में क्या नहीं, एन्युटी ड्यू का सीन क्या है कि तुम्हें इंटरेस्ट जब तुम डिपॉजिट करते हो ना तभी मिलता है, ओके अच्छा इमीडिएट मिल जाता है। हाँ हाँ। और फिर नेक्स्ट ईयर भी वही सेम? यस, नेक्स्ट ईयर इज आल्सो नेक्स्ट ईयर भी वही पिछले साल के अमाउंट मतलब इंटरेस्टेड अमाउंट पे भी इंटरेस्ट और मिलेगा और इमीडिएट वाले पे भी मिलेगा। ओह समझा? हाँ हाँ समझा। So however we don't have that example कुछ है ही नहीं हमें, एंड ये हमने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है। अब इसके अलावा तुम जैसे लोन की EMI भरते हैं हम लोग, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो जाता है। हम लोग जो लोन की EMI भरते हैं वो हम लोग ऑर्डिनरी एन्युटी के हिसाब से भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम देखोगे जैन का ये अभी जैसे अभी कौन सा मंथ चला है, जुलाई चला है ना, फिर अगस्त। अब मेरा घर का EMI आएगा 5 तारीख को, 6 अगस्त। तो मैं जो 6 अगस्त का EMI भर रहा हूँ ना, वो एक्चुअली मैं भर रहा हूँ जुलाई के महीने का, समझा? जो नॉर्मली चलता है ना वो ऑर्डिनरी एन्युटी होता है। जो नॉर्मली ये देखो ये बोरोइंग्स का है, ये बोरोइंग्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये जो एग्जाम्पल सीखा अपन ने ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सीखा, तो दोनों में भी अप्रोच अलग हो जाता है, समझा? हम लोग का वे ऑफ थॉट अलग हो जाता है, वेदर वो बोरोइंग का है कि इन्वेस्टमेंट का है। तो वी डोंट हैव टू टच दीज टॉपिक्स, ओके। बट फर्क ये है दैट एक होता है इमीडिएट एन्युटी या ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं, द पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, बस उतना याद रखना तुम्हें। और एक दूसरा होता है एन्युटी ड्यू, द पेमेंट इज मेड एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। Interest is paid immediately. यस, ओके। फिर इसको खाली अक्यूमुलेटेड वैल्यू का ऐसा A' लिखते हैं। एन्युटी ड्यू है ना तो A' लिखने का फॉर्मूला सब सेम है रे, देखो सब फॉर्मूला सेम होगा, खाली एक चीज ऐड करना है तुम्हें, क्या पता 1+i, जहाँ जहाँ पर भी C दिखेगा ना उस पर 1+i ऐड कर देना बस, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम। भैया ये इतने सारे जो फॉर्मूलाज ये अलग अलग टाइप के सिचुएशंस के लिए क्या? यस, देखो C दिखा तो 1+i ऐड करना, और A' बोला ना, A' P' मतलब अपन एन्युटी ड्यू के बारे में बात करें। देखो जहाँ पर C है वहाँ पे खाली 1+i डाल देना। भैया ये A क्या होता है? अक्यूमुलेटेड वैल्यू। अच्छा accumulated। ओके चलो थोड़ा समझ करते हैं। एंड एक चीज याद रखना, अगर सब में कोई भी मेंशन नहीं है कि एन्युटी ड्यू है कि ऑर्डिनरी एन्युटी है, तो हम ऑर्डिनरी एन्युटी लेके सॉल्व करते हैं, ओके। हाँ। प्लीज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। Find the accumulated future value of the annuity of rupees 800 for 3 years at the interest rate 8% compounded annually. ओके तो देखो एन्युटी अमाउंट क्या है, C बोले तो एन्युटी अमाउंट कितना अमाउंट का इंस्टॉलमेंट है, कितना 800 रुपये, ओके। कितने साल के लिए? 3 साल दिख रहा है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। फाइंड क्या करना है? accumulated value accumulated value मतलब ए फाइंड करना AV है। ए का फॉर्मूला क्या होता है? C/I 1 + I raised to n - 1। समझ आया? ये सब सिचुएशन mentioned समझे? ही नहीं है। और एन्युटी का कोई टाइप नहीं बोला है, टाइप नहीं बोला है, तो ये एन्युटी ऑर्डिनरी। समझा सबको? समझ आया सबको? हाँ भैया। तो देखो अभी इसमें खाली आई निकालना है। आई क्या बताया था मैंने? आई होता है R/100, दैट इज 8/100, विच इज 0.0। दैट्स इट। फॉर्मूला में डालते हैं 800/I 0.08, 1 + 0.08 raised to 3 - 1। अगर तुम देखोगे ये पहले इंटू 100 कर दिया तो इधर 8 हो गया। ये जो है 1 + 0.08 विच इज 1.08 raised to 3। तुमको ये क्यूब करने का जरूरत ही नहीं, देखो आंसर दिया हुआ है। समझा? 1.08 raised to 3 का आंसर डायरेक्टली दिया हुआ है, तो उधर सब्स्टिट्यूट कर देना। ये कितना है? 1.2597। हो गया। ये हो गया तुम्हारा अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी। समझ आया क्या? हाँ भैया। हाँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है गलत किया? हाँ, एक 0 बताना, सॉरी। समझे? बेसिकली तुम अगर 800 रुपया 3 साल के लिए डिपॉजिट करोगे एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर, तो तुम्हें 3 साल के बाद 2597 रुपीज मिलेगा। समझा क्या? हाँ हाँ। एवरीवन आई ऑल श्योर? हाँ। हाँ भैया। ठीक। क्वेश्चन 2 रीड करो। A person invested rupees 5,000 every year in finance company that offered him interest compounded at 10% per annum. What is the amount accumulated after 4 years? सेम अमाउंट कितना डाल रहे हैं वो लोग? सी बोले तो जो हर साल डाले एन्युटी अमाउंट लिख देता हूँ। ओके, फिर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको? 10%। तो आई निकाल देते हैं। आई क्या होता है? R/100, 10/100, 0.1। कितने साल के लिए? कौन सा एन्युटी है? ऑर्डिनरी एन्युटी, कुछ दिया नहीं है तो क्योंकि मेंशन नहीं है कुछ। यस। निकालना था अक्यूमुलेटेड वैल्यू, सेम फॉर्मूला। समझ आया? हाँ भैया। ओके, 1.1:4 का आंसर है तुम्हारे पास, विच इज 1.4641। जो भी आंसर क्लियर है? हाँ भैया। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। Find the amount. हाँ, दोनों रीड नहीं करेंगे। पढ़ ले। Acha, ठीक है. Find the amount accumulated after 2 years if a sum of rupees 24,000 is invested every 6 months
at 12% per annum, compounded half yearly. देखो एवरी 6 months इन्वेस्टमेंट है ये। ओके, उसके अलावा क्या बोल रहे हैं? ओ, एक बार इसका आंसर देखना पड़ेगा, ये अलग है। रेट कितना है? 12%। एन कितना है? 2 years। ओके, और अच्छा। 12% एवरी 6 months में। हाँ, हाँ, तो इधर क्या बोले हैं कि 24,000 6 महीने में डाले, और इंटरेस्ट भी जो मिल रहा है हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है। हाफ ईयरली मतलब हर आधे साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए फुल ईयर है ना, 6 महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है। इधर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इधर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। समझा? तो क्या करने का, अभी तुम ही बताओ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहला सिंस इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मेरे को बताओ अगर पूरे साल का 12% है तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 6. 6 होगा अच्छा ना, डिवाइड बाय 2 कर 12% देना। फुल ईयर का दिया हुआ है। यस, ठीक है। फिर अगर n नंबर ऑफ इयर्स, तुम सोचो हर 6 महीने में अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके, तो पूरे 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा तुमको? 2 बार, अगर नहीं 4 बार। 4 बार मिलेगा ना, 6 महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है तो n को भी क्या कर देने का? इंटू 2 कर देने का इनको, तो 4। सो बेसिकली सम को कैसे सॉल्व करना है पता? नॉर्मल तरीके से, सिर्फ अलग क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेट को, सिंस ये हाफ ईयरली है तो रेट को कर देने का डिवाइड बाय 2, n को कर देने का, नंबर ऑफ ईयर्स को कर देने का इंटू 2, क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट कितनी बार मिल रहा है? साल में 2 बार मिल रहा है। समझ आया? तो 2 साल में इंटरेस्ट टोटल कितनी बार मिलेगा? 4 बार मिलेगा, डबल हो जाएगा ना। समझे कि नहीं? हाँ, बाकी सेम फॉर्मूला, ए निकालना है, ऑर्डिनरी एन्युटी है, फॉर्मूला से। तो 24,000 डालो 6 महीने में, आय क्या हो जाएगा? ये 6/100। आय समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है? रेट को खाली डिवाइड बाय 100 कर देना, 0.06। ओके, समझा? 1.06/4 का तो आंसर है क्या है भाई? 1.2625 माइनस। समझा? सर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 बार साल में इंटरेस्ट मिलने वाला इंटरेस्ट था। मिल रहा है ना, तो पूरे साल में 12% है तो 6 महीने का 6%। हाँ समझा? फिर खाली मल्टीप्लाई करके जो आंसर। हाँ सर ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? या ये चैप्टर का भी एक सम आता ही है, कभी फर्स्ट एक्सरसाइज से आता है, कभी कभी सेकंड एक्सरसाइज से आता है। तो ये एकदम स्मूथ सम है। समझा? फिर क्वेश्चन 4 रीड करो। रीड करो भाई। Find accumulated value after 1 year of an annuity immediate in which rupees 10,000 are invested every quarter at 16% per annum compounded quarterly. Anyone who wants to try? इसको लग रहा है बता पाएंगे? ये क्वार्टरली है। एवरी क्वार्टर मतलब
1 4 months में कितना होता है एक साल में, कितना क्वार्टर होता है? 4 3 तीन होते हैं। नहीं, 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर 3 महीनों का होता है। ओके। तो देखो अब साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, पूरे साल का इंटरेस्ट है 16 डिवाइड बाय 16%। 4। तो रेट क्या हो जाएगा? यस, इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 सिंस 1 ईयर हैज 4 क्वार्टर्स। तो 4% इंटरेस्ट मिलेगा हर 3 महीने के बाद। यस तो आई क्या हो गया? 3/100 0.03। एन क्या है? एन है 1 साल। अब 1 साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। तो 4 इयर्स के हिसाब से सॉल्व करना है। समझ आया क्या? बाकी सब सेम। एन को मल्टीप्लाई क्यों किया 4 से? तो 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा ना, एक बार थोड़ी इंटरेस्ट मिलेगा। 4 क्वार्टर है जितनी ना। बार इंटरेस्ट मिल रहा है उतनी बार इंटू करने का नंबर ऑफ ईयर्स। देखना ये 1 ईयर है, 1 ईयर में दिस इज क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो उसको इंटरेस्ट इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तो पूरे 1 साल के अंदर उसको 4 बार इंटरेस्ट मिलता है। उसने वही इनको बोला, इनको जितनी बार भी मिलता है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देने का ना इनसे। यस। हाँ, तुम भी कुछ बोल रहे थे ऋषिता? हाँ सर, मतलब क्वार्टर 1/3 लेना पड़ता है ना, मतलब? नहीं, 3 months है। 1 quarter has 3 months, but in a year there are 4 quarters. जैसे इधर हाफ ईयर, यहाँ पे हाफ ईयर था तो डिवाइड बाय 2 क्यों किया? बिकॉज 1 year has 2 half years. हमने डिवाइड बाय 6 क्यों नहीं किया? आधा साल बोले तो 6 महीना होता है। We are talking about the number of half years and number of quarters. We are not talking about the number of months each half year or each quarter had. अच्छा। समझा? 1 year has 2 half years, इसलिए डिवाइड बाय 2 करते हैं। 1 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। 1 year has 4 quarters, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ, समझा? एनी क्वेश्चन? सबको समझ रहा है क्या? हाँ। पक्का बोलो यार, वो चैप्टर 1 एंड फॉर ऑल खत्म करना है। डाउट है पूछो। 10,000 डिवाइड बाय 0.03। 03 नहीं, 4 सॉरी। ये दिया हुआ। रिया, कांची, यासिन, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ आ रहा है। समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। find the present value of an annuity immediate of rupees 36,000 per annum for 3 years at 9% per annum compounded annually. प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कौन सा वाला? एन्युटी इमीडिएट टाइप 1। ओके, क्या बोला है? सी कितना? 36,000 है। एन कितना है? 3। रेट कितना? 9%। आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा 9/100। ओके, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये मेन ध्यान से देना, देखना अच्छे से ये फॉर्मूला। ओके, अब देखो सी कितना? 36,000 0.09, ये हो जाता है 1 - 1/1 + 0.09 raised to 3. This becomes 36,000 into 100/9. 1 - 1/1.09
रेज टू 3। अब ये जो चीज़ है ना 1/1.09 रेज टू 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेज टू -3 हो जाएगा। ओके, जिसका आंसर दिया हुआ है देखो, ये ऊपर जाएगा तो इंडाइसिस करते थे ना, पावर नेगेटिव हो गया, समझा, और इसका आंसर दिया हुआ है, समझे? भैया ये समझा नहीं, वापस समझाओ पूरा। हाँ तो लिख देता हूँ। हाँ ये फॉर्मूला है, ओके, और वैल्यूज डाल दिया तो ये आंसर है 1.03 रेज टू 3। अब 1/1.09 रेज टू 3, इसका जो आंसर है ना 1/1.09, इट इज इक्विवेलेंट टू 1.09 रेज टू -3, राइट? ऐसा ही होता ना, देखो ऐसा 1/x टू बराबर। उसको ऊपर लिखते तो x रेज टू -3 हो जाता ना, समझा? तो वैसे ही 1/1.09 रेज टू 3 है, उसको ऊपर लिखा तो 1.09 रेज टू -3 हो, जिसका आंसर तुमको दिया हुआ है 0.7722। फिर मैंने वो लिख दिया, अब सबट्रैक्ट कर दूंगा। भैया ये फर्स्ट टाइप है, इसका मतलब समझा नहीं, वो प्रेजेंट वैल्यू ये वाला टाइप है ना, ये कैसे आइडेंटिफाई, मेंशन नहीं है तो ऑर्डिनरी एन्युटी का ही लेंगे। मेंशन नहीं है तो टाइप 1 ही है ये, यहाँ पे तो मेंशन है ना, एन्युटी इमीडिएट लिखा हुआ है ना इधर। ओके, समझ आया सबको? फिर खाली सबट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करना है। मतलब सिर्फ इस फॉर्मूला में डालने का काम करना है ना? यस यस। कोई क्वेश्चन है किसी को, प्लीज पूछो। नहीं भैया। ओके चलो, 6 वाला। भैया आज कितने सम्स करोगे? 6 बस है। हाँ ठीक है, 6 Value of an ordinary annuity of rupees 63,000 per annum for 3 years at 14% per annum compounded annually. चलो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और बस ये भी ऑर्डिनरी एन्युटी है, 63,000 है एन्युटी अमाउंट, एंड कितना 4, रेट कितना 14%। फॉर्मूला में डाल देना, सॉल्व करना, तुम सॉल्व करना है। वही पहले आई को मैं फाइंड करने का R/100 करके फिर डाल देने का फॉर्मूला। यस यस और ये वही है ना, Okay, everyone? टाइप 1 ही है ना, यस ऑर्डिनरी एन्युटी? हाँ। यस। एनी क्वेश्चंस एनीवन? नहीं भैया। पक्का ना? नहीं। हाँ, हाँ। नहीं है।